सप्तम विकास, जीव और प्रकृति। गीता में श्री भगवान ने प्रकृति के दो रूप माने हैं, परा और अपरा। अपरा प्रकृति को 8 अंगों वाली बताकर सब विश्व को उसी का विकार कहा गया है। सांख्य ने इन्हीं 8 अंगों का विस्तार 24 तत्वों में किया है, जिनमें से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश 5 तत्व मुख्य हैं। उनकी 5 पंचवीकृत तन मात्राएं और पंचनीकृत पंच महाभूत उन्हीं के अंतर्गत हैं। उनसे संबंध रखने वाली 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियों को मिलाकर कुल 20 भेद होते हैं। मन, अहंकार, महत्त्व और अव्यक्त, इन 4 तत्वों को मिलाकर सांख्य के 24 तत्व होते हैं। बुद्धि के महत्त्व का ही रूप होने से भगवान ने महत्त्व का स्थान पर बुद्धि कहा है। अव्यक्त से महत्त्व की व्यक्तता तीनों गुणों की साम्यावस्था भंग होने पर, यानी उसमें विषमता आने से होती है। इसीलिए अव्यक्त महत्त्व का अव्याकृत मूल रूप है। सबका मूल कारण होने से अव्यक्त को ही मूल, प्रकृति और प्रधान भी कहते हैं। सारा जगत उक्त 24 तत्वों का संघात है। उक्त तत्वों के बने हुए शरीर जीवों के रहने के क्षेत्र हैं और जीव को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्रज्ञ का अर्थ है क्षेत्र का अभिमान रूपी ज्ञान रखने वाला। जीव को प्रकृति के अंतर्गत मानने के कारण भगवान ने उसको परा प्रकृति कहा और कहा है कि सारे जगत को धारण करने वाली जीव रूप परा प्रकृति मेरा ही सनातन अंश है। आगे चलकर भगवान ने यह भी कहा है कि सब क्षेत्रों में रहने वाले क्षेत्रज्ञ मुझको ही समझो। जीव, ईश्वर और प्रकृति के तत्वों को समझने के लिए दार्शनिक विद्वानों का सदा युक्ति तर्क युक्त विवेचन रहा है और विभिन्न संप्रदायों के आचार्यों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार इनके गूढ़ रहस्यों पर प्रकाश डालने का यत्न किया है, परंतु सबका एक मत नहीं है। वेदों में श्रद्धा रखने वाले भारत के आचार्यों ने श्रुति प्रमाण को सर्वोपरि स्थान दिया है, तथापि उनमें मतभेद बना ही रहा है, क्योंकि उन्होंने श्रुतियों को भी अपने विचार अनुकूल ही अर्थवती बनाने के लिए खींचतान करने में कमी नहीं की है। पर एक बात जो सबको मान्य है वह यह है कि जीव की सत्ता शरीर से भिन्न है और शरीर जड़ तत्वों का संघात है। अंग्रेजी के भी एक कवि का कथन है, डस्ट दो आर टू डस्ट रिटर्नस्ट was not spoken of the soul, अर्थात धूली तू ही है, धूली में मिल जाएगा, यह आत्मा के लिए नहीं कहा गया था। जैसे पुराने कपड़े उतार कर फेंक दिए जाते हैं, उसी प्रकार इस शरीर को छोड़कर नवीन शरीर धारण कर लिया जाता है। शरीर के भी 3 स्तर माने जाते हैं, सूक्ष्म, स्थूल और कारण। सांख्य, योग और वेदांत तीनों इस बात में एक मत हैं कि आत्मा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वरूप, चेतन स्वरूप, चिन्मात्र, तीनों शरीरों से असंग है। स्थूल शरीर तो पंचीकृत पंच महाभूतों का पिंड मात्र है और मरने पर भस्मांत है, परंतु सूक्ष्म शरीर के बारे में बहुधा मतभेद पाया जाता है। सूक्ष्म शरीर भी स्थूल शरीर के सदृश सूक्ष्म तत्वों का बना है और आत्मा
उससे भी पृथक है। स्थूल और सूक्ष्म शरीरों में इतना भेद है कि स्थूल देह का त्याग होने पर भी सूक्ष्म शरीर जन्मांतर के नवीन देह धारण करने के लिए कारण शरीर के साथ गमन करता है। स्थूल शरीर 5 तन्मात्रा, उनके कार्य, 5 प्राण, 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार का, और कारण शरीर अव्यक्त का बना होता है। इच्छा, चेतना और सुख दुख का अनुभव सूक्ष्म शरीर के धर्म है। पूर्व जन्मों के अनुसार संचित स्मृति, वासना एवं आशा के संस्कार प्रारब्ध बनकर इस जन्म का कारण बनते हैं, जो कारण शरीर को बनाते हैं। यद्यपि आत्मा शुद्ध चेतन सत्ता मात्र इन सब से असंग है, परंतु इन सब की चेतना का कारण वही है। आत्मा का यह शुद्ध स्वरूप सदा मुक्त है, परंतु जब उसका चेतन प्रतिबिंब इन पर पड़ता है, तब इनकी उपाधि से अध्यारोपित अहंकृति में अहम यानी मैं और मम यानी मेरे का भाव सहित कर्ता और भोक्त अभिमान का उदय हो उठता है। कहा है, जिसका अर्थ है अर्थात आत्मा मन और इंद्रियों से युक्त होकर भोक्ता कहलाता है, ऐसा विद्वानों का कहना है। योग दर्शन की परिभाषा के अनुसार साक्षी मात्र शुद्ध होने पर भी बुद्धि के आधार से देखता है। जैसी बुद्धि होती है वैसे ही आत्मा को ज्ञान होता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों से तादात्म्य में रखने वाली चेतना यानी कॉन्शियसनेस जीव कहलाती है। कृतत्व अभिमान और भोक्तृत्व अभिमान के संस्कारों युक्त चेतना आभास ही जीव है। शुद्ध चेतन सत्तात्मक आत्मा कभी किसी उपाधि से युक्त नहीं होता, केवल उसकी चेतन प्रतिभा को मिथ्या अहंकार का प्रस्फुरन होता है कि मैं यह देह हूँ और इसके सुख दुखादि धर्म मेरे ही धर्म हैं। जैसे दीवार पर पड़ने वाला प्रकाश यह समझ बैठे कि मैं दीवार हूँ और उसके रूप रंग आदि धर्म मेरे ही धर्म है। इसी बात को योग दर्शन इस प्रकार समझाता है। देखने वाली शक्ति यानी आत्मा और देखने के यंत्र की शक्ति यानी बुद्धि दोनों की एकात्मा सी हो जाने पर मैं हूँ इस ऐसा भाव उदय होता है। यद्यपि चेतन और अचेतन विपरीत धर्मी हैं, उनकी एकात्मकता हो नहीं सकती, परंतु एकात्मा सी प्रतीत होती है। इस सोपाधिक तादात्म्य की प्रतीति को भगवान ने गीता में पराशक्ति परा प्रकृति कहा है और उसे अपना सनातन अंश भी बताया है। जीव को पुरुष भी कहते हैं। वह अपने शुद्ध स्वरूप में शिव है और अज्ञानवश माया मल, भोक्ता मल और आनव मल के आवरणों से अपने को माया के अधीन भोगों का भोक्ता एवं आवागमन के चक्कर में पड़ा अल्पज्ञ समझता है। माया के अंगभूत काल, कला, नियति, अविद्या और राग इन 5 कंचुकों के आवरणों से आवृत होकर जीव अथवा पुरुष कहलाता है। इसीलिए इन सातों को परा प्रकृति कहते हैं। यहाँ अविद्या का अर्थ प्रपंच का ज्ञान समझना चाहिए। कला से नाम रूपात्मक वाचारंभन मात्र ब्रह्मा की 16 कलाएं अथवा शैवागम की निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति और शांतात्यता 5 कलाएं समझनी चाहिए। प्राकृतिक नियमों को नियति कह सकते हैं। जय गुरुदेव।